एक समय की बात है, किसी गांव में अंजू नाम की लड़की रहती थी। उसके परिवार में उसके अलावा उसका छोटा भाई और उसके माता पिता थे। वह सभी बहुत ही अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, परंतु जैसे जैसे वक्त बीता, कुछ समय बाद उसकी माँ की तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी। तब से घर का सारा काम अंजू को ही संभालना पड़ता था। अंजू की माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही गंभीर होने के कारण डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया। तो डॉक्टर ने बताया, इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और अब ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए ये जब तक है इनकी अच्छे से देखभाल करो, बाकी तो भगवान के भरोसे। यह बात सुनकर अंजू और उसका छोटा भाई समीर दोनों ही रोने लगे। अंजू के पिता एक दुकानदार थे, जिनके पास शहर में एक कपड़ों की दुकान थी, जिससे वह अच्छा खासा कमाई करके अपने पूरे परिवार का खर्च अकेले ही चला लेते थे। जैसे जैसे कुछ दिन बीते, अंजू की माँ का देहांत हो गया। आखिरी समय अंजू की माँ ने उसके पिता से यह बातें बोली थी, देखो, तुम दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि मेरे जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अंजू नहीं संभाल पाएगी, और फिर उसकी पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखना। बहुत दिनों तक उदास और घर में मासूमियत रहने के बाद अंजू के पिता ने यह सोचा, क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं, उससे मेरे बच्चों का देखभाल अच्छे से हो जाएगा। तभी अचानक से उनका एक मित्र, जो कि अक्सर कभी कभार उनसे मिल लिया करता था, उसने यह बात बोली, देखो रमन, तुम दूसरी शादी कर लो। पास के गांव में एक लड़की है जो तुम्हारे लिए सही है। अगर तुम्हारी हाँ है तो क्या मैं उसके घर पे बात करूं? रमन थोड़ा सोच विचार करता है और फिर हाँ भर देता है। तो उसका दोस्त विजय जल्द से जल्द लड़की वालों के घर पर बात करके रिश्ते की बात कर लेता है। तो पता चलता है कि उसकी लड़की का भी एक बच्चा है और उसके पति का हाल ही में देहांत हो गया है। शादी खत्म होने के पश्चात जब बहू घर में आती है, तो उसकी एक छोटी बेटी, जो कि अंजू के छोटे भाई से थोड़ी सी बड़ी थी, वह भी आती है। शुरुआत में तो तीनों भाई बहन मिलजुल कर रहने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अंजू की सौतेली माँ का व्यवहार अक्सर अपनी बेटी के लिए कई चीजों को बचा चुरा कर और उसे अकेले में ही दिया करती थी खाने के लिए, और ज्यादातर तो अंजू और उसके भाई के हिस्से की भी ज्यादा चीजें उसे ही दिया करती थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला बस ऐसे ही चलता रहा, पर बदलते दिन के साथ साथ अब उसकी माँ कामचोर होने लगी थी और वह घर का सारा काम अंजू से ही कराती थी। अब अंजू को घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था तथा उसकी माँ कई बार तो उसे डांट देती थी और बोलती थी, अब नहीं करेगी तो कब करेगी, पूरी नाक कटवा कर रख देगी ससुराल में, और चिल्ला चिल्ला कर बहुत से घर का काम करवाती थी। अंजू अपनी माँ से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और अब कई बार तो उसे गुस्सा भी आता था, परंतु उसकी माँ ने ऐसा कर दिया था जिससे कि वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह अक्सर उसके पिता से झूठी बातें बोल दिया करती थी। एक दिन अंजू ने यह फैसला लिया कि वह घर छोड़कर भाग जाएगी, और वह भाग जाती है। बहुत दूर जाने के बाद वह एक जंगल से गुजरती है, और जब वह जंगल से धीरे धीरे जा रही होती है, तो जंगली कुत्ते उसके पीछे भौंकते भौंकते उसे बहुत दूर तक भगा ले जाते हैं। और भागते भागते जब कुत्तों से अंजू बचती है, तो वह एक छोटे से मंदिर के पास बैठती है। वह खुद को ऐसे सुनसान जगह पर पाती है, तो वह रोने लग जाती है और रो रो कर कहती है, अब मैं क्या करूं? अब मैं घर भी नहीं जा सकती और मैं इस जंगल के बीचों बीच कहां पर फंस चुकी हूँ। बहुत देर रोने के बाद उसके सामने एक परी प्रकट होती है और उससे कहती है, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे बताओ। तब अंजू कहती है, मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। मेरी दूसरी माँ हमेशा घर का सारा काम मुझसे करवाती है और खुद बैठी रहती है। तो परी कहती है, देखो, इसका तो कुछ इलाज नहीं है, लेकिन उसकी गलती का एहसास करवा सकते हैं, जिससे वह आगे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। तो अंजू पूछती है, कैसे? यह लो जादुई सेब, इसे जाकर तुम अपनी सौतेली माँ को खिला देना, और खिलाते समय उसे यह बोलना कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम घर का सारा काम करती हो, तुम दिन रात हमारी सेवा करती हो। बस तुम्हारे इस तरह से बोलने के बाद
वह उस समय के बाद से घर का सारा काम खुद ही करेगी और तुमसे बहुत प्यार भी करेगी। ऐसा कहने के बाद परी उसे घर तक छोड़कर आती है और जैसा जैसा परी ने कहा था, अंजू अपनी सौतेली माँ को वह सेब देती है और कहती है, तुम कितनी प्यारी हो, तुम घर का सारा काम करती हो और हमारी देखभाल भी करती हो। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसे गले से लगा लेती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।